तो दोस्तों अभी मार्केट में पेट्रोल बाइकें लॉन्च हो चाहे ना हो, पेट्रोल कारें लॉन्च हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज कॉमन है जो कि बार बार लॉन्च हो रही है और हर जगह लॉन्च होती ही जा रही है, जिसका नाम है ईवीज। ईवी से मेरा मतलब क्या है आप लोग समझ ही सकते हो। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी जैसा आप लोगों ने सुना है कि ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी। रिवोल्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइक सेल कर ही रही थी। ओकिनावा भी एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है। फिर कार मार्केट की अगर बात किया तो आपको इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में सबसे अच्छी सेल होने वाली कार अभी टाटा नेक्सॉन ईवी देखने को मिल रही है। टाटा के पास उनकी टिगोर ईवी भी है। फिर आपको इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी की तरफ से उनकी होंडा कोना देखने को मिल रही है। फिर ऑडी ने भी अपनी ई-ट्रॉन लॉन्च कर दी है। मर्सिडीज के पास भी उनकी EQC है ही। जैगवार के पास भी उनकी I-Pace है ही। MG के पास भी उनकी ZS EV है ही। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिसिंग कंपनी कौन सी है जो कि एक तरह की बादशाह है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में, सो यू गेस्ड इट राइट, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ला मोटर्स के बारे में। सो जब हम लोग इलेक्ट्रिक कारों में बात करते हैं तो हम लोग टेस्ला की कारों को इंक्लूड करना ही पड़ता है, उनको लिस्ट में शामिल करना ही पड़ता है, क्योंकि इस सेगमेंट में टेस्ला किंग है। तो टेस्ला के बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इनके फाउंडर के बारे में भी जैसा आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम है एलॉन मस्क, जो कि अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन मार्स पे चालू करने वाले हैं। मतलब धरती से इंसानों को उठा के मार्स पे वो ले जाएंगे। तो इस कंपनी के फाउंडर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि टेस्ला जो है ये इंडिया में भी आने वाली है। और इनफैक्ट टेस्ला इंडिया में आ भी गई है, लेकिन अभी तक से इनकी कार्स जो है वो इंडिया में सेल होनी चालू नहीं हुई है। उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऑफिशियली टेस्ला ने इंडिया में एंटर कर लिया है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको मैं टेस्ला के कारों के बारे में बताऊं, इस वीडियो का ये पर्पस नहीं है कि एलॉन मस्क मार्स में कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टेस्ला क्यों हो सकता है कि इंडियन मार्केट में फेल कर जाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं टेस्ला के लिए हेट फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे कि क्यों इंडियन एनवायरनमेंट अभी टेस्ला की कारों के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में तो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा। ये भी आप लोगों को पता होगा कि इंडियन टैक्स सिस्टम में आपको काफी ज्यादा फीस देनी पड़ती है अगर आप लोग कोई भी कार या बाइक बाहर से इम्पोर्ट करवा के इंडिया में लाना चाहते हो। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट आप लोगों को कितने ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, आपको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस लग जाता है अगर आप लोग कोई भी कार या बाइक बाहर देशों से इम्पोर्ट करवा के इंडिया में लाते हो। तो सबसे ईजी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ, जिसकी वजह से एक ही बार में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कितना ज्यादा आपको हायर चार्जेस पे करनी पड़ती है एक इंपोर्टेड कार बाइक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लैम्बोर्गिनी हुराकान की प्राइस लेकर चलते हैं। हुराकान वो मॉडल है लैम्बोर्गिनी की फ्लीट में जो कि सबसे ज्यादा अच्छी सेल होती है उरुस के बाद। तो लैम्बोर्गिनी हुराकान अगर आप लोग USA में खरीदते हो तो ये कार आपको इंडियन रुपीज में मिलेगी 1.55 करोड़ रुपीज में। मतलब लमसम आप लोग समझ लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपए में आपको लैम्बोर्गिनी हुराकान मिल जाएगी US में। लेकिन वही कार को जब आप लोग इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो तो वो कार आपको मिलती है 3.22 करोड़ रुपीज में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोग देख ही सकते हो कि डबल प्राइस हो जाती है अगर आप लोग कोई भी कार या बाइक बाहर देशों से इंपोर्ट करवाते हो। तो यहाँ पे इंडिया में आपको ट्रिपल डिजिट टैक्स सिस्टम का सामना करना पड़ता है और आपका ये सिस्टम इंतजार करता रहता है जब भी आप लोग कोई बाहर देशों से कार बाइक खरीदते हो। तो ट्रिपल डिजिट नंबर से मेरा मतलब ये है कि आपको 200% टैक्स देना पड़ता है, तभी जाके आपकी जो इंपोर्टेड कार या बाइक है वो इंडिया में रजिस्टर की जाती है। एक और एग्जांपल आप लोग फोर्ड मस्टैंग की भी ले सकते हो। फोर्ड मस्टैंग US में मिलती है लगभग 36 लाख रुपीज में और वही इंडिया में आते आते हो जाती है मोर देन 80 लाख रुपीज। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हो कि 2 गुना से भी ज्यादा आपको प्राइस कहीं कहीं पे करनी पड़ती है इंपोर्टेड कार्स के लिए। तो अब टेस्ला की भी कारों से यहाँ पे मेरा सिंपल मतलब ये है कि अगर टेस्ला की कारें अगर इंडिया में नहीं बनती है तो इनमें भी उतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज चार्जेस लगेगी, जिसकी वजह से इनकी भी जो प्राइस हो काफी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। फिर एक तरह से देखा जाए तो ये वर्थ ऑफ द मनी नहीं कहलाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्रैल 2016 से ही टेस्ला ने अपनी जो बुकिंग थी इंडिया में टेस्ला मॉडल 3 की उसको चालू कर दी थी, जो कि टेस्ला की लाइनअप में सबसे ज्यादा चीपेस्ट मॉडल है। टेस्ला मॉडल 3 लगभग US में आपको मिल जाती है 25 लाख इंडियन रुपीज में, लेकिन वही कार अभी आपको इंडिया में मिलेगी 60 to 70 लाख रुपीज में। तो इसलिए दोस्तों अगर टेस्ला मोटर्स ने लोकलाइज्ड प्रोडक्शन नहीं चालू की अपनी कारों की तो उनकी जो कारों की प्राइस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इंडियन मार्केट में। जैसे कि टेस्ला मॉडल 3 मैंने आपको बताया वो 60 से 70 लाख रुपीज में मिलेगी इंडियन मार्केट में। टेस्ला मॉडल एस आपको मिलेगी 1.5 करोड़ रुपीज में, यानी 1.5 करोड़ रुपए में। टेस्ला मॉडल एस लगभग 68 लाख रुपीज से 70 लाख रुपीज में आपको मिलती है US मार्केट में। फिर टेस्ला मॉडल एक्स जो आपको 2 करोड़ रुपीज में मिलती है वो US में लगभग 1 करोड़ रुपए में मिलती है। और टेस्ला मॉडल वाई जो 50 लाख में मिलती है वो वहां पे 24 लाख में मिलती है। तो हर जो टेस्ला की गाड़ियां हैं उनकी जो प्राइस है वो दोगुनी हो जाएगी इंडियन मार्केट में अगर लोकलाइज प्रोडक्शन नहीं चालू किया जाता है। तो इसलिए फिलहाल के लिए टेस्ला का ये प्लान है इस टैक्स सिस्टम से बचने का कि कुछ वो लोग पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे, फिर उनको यहाँ पे असेंबल करके अपनी कारों को बेचेंगे। क्योंकि पूरी कार को अगर मंगाएंगे तो वो एक तरह से CBU हो जाएगी। CBU का मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, और CBU कारों पे 200% टैक्स आपको देना ही पड़ता है, चाहे वो कार हो या फिर वो बाइक हो। तो एक तरह से ये लोग CKD रूट का सहारा लेंगे जिसमें सिर्फ पार्ट्स को ये लोग बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे, वो सब पार्ट्स को असेंबल
प्रकार के कारों को बेचेंगे इंडियन मार्केट में। तो अप्रैल 2016 में जब टेस्ला ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग इंडिया में एंटर करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा लोगों ने इसके प्रति क्रेज दिखाया था, क्योंकि बहुत लोग इंडिया से, आप लोग जानते हो कि यूएस ट्रैवल करते रहे, तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट बन जाता है टेस्ला की कारों में। तो उसी समय से लेकर अभी तक टेस्ला की कारों में बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अभी तक से टेस्ला मॉडल 3 एक भी टेस्ला इंडिया की तरफ से डिलीवर नहीं की गई है। वैसे कुछ कुछ टेस्लास आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जितने भी ये सब टेस्ला से सभी बाहर देशों से इंपोर्ट की गई है। टेस्ला इंडिया ने एक भी डिलीवर नहीं किया गया, सभी को बाहर देशों से आयात किया गया है। एक टेस्ला की कार आपको जियो गैराज में भी मिल जाएगी। जियो गैराज से आप लोग समझ सकते हो कि किसकी गैराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पहली पॉइंट होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि अपकमिंग फ्यूचर में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो टेस्ला की कारों में थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा प्राइस पे करने से कोई फायदा होगा नहीं। कार की जो वैल्यू है वो उतने वर्थ नहीं रह जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करें, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अपने देश इंडिया की एनवायरमेंट कैसी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कैसा है, इसके बारे में तो आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं हो, आप लोगों को भी पता है कि कैसी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे यहाँ पे मैं अपने देश को बिल्कुल भी हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज ही डेवलप है। टायर 3 सिटीज तो उतनी ज्यादा भी डेवलप है नहीं। और गाँवों की बात ही आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग अगर स्मॉल टाउन में जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगी जो कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए सही है। ना ही आपको इलेक्ट्रिक कारों के लिए कहीं पे सर्विस स्टेशन देखने को मिलेगा, ना ही आपको इलेक्ट्रिक कारों के लिए कहीं चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें अभी इंडिया में बहुत ज्यादा कमी, जिसकी वजह से ये सब जो कारें हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टूर पे ले जाने के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पे रहते हो तो वहाँ पे आपको इजिली चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगी। अगर आपको सिर्फ इन सिटी ड्राइव करनी है तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग हाईवे ट्रिप पे लेके जाते हो तो अभी भी चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज्यादा कमी है। एंड इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। और इससे आप लोग समझ सकते हो कि पूरे अक्रॉस इंडिया में टेस्ला को बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, बहुत ज्यादा चार्जिंग हाउस बैठाना पड़ेगा अगर वो लोग चाहते हैं टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो। तो वैसे आप लोगों को पता होगा कि अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स का इंडिया में उतना ज्यादा लक नहीं चलने पाता है, क्योंकि अभी तक से कोई भी अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में पूरी तरीके से अपना झंडा नहीं लहराया है। चाहे वो शेवरोलेट हो गई, चाहे वो फोर्ड हो गई, चाहे कोई भी अमेरिकन कार कंपनी हो। और शेवरोलेट के बारे में तो जैसे आप लोग जानते हो कि इंडिया ने उसने अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये तो बात एकदम सही है कि जब तक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर नहीं जाती है तब तक इन कारों का इंडिया में सक्सेसफुल होने का जो चांसेस की रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइकें क्यों ना हो, पहले जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप की जाए। वैसे ये एक मेरे को बहुत ही बड़ा रीजन लगता है जिसकी वजह से टेस्ला ने प्रॉपर्ली अभी तक से कोई भी अपनी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। मेरा जहां तक मानना है कि टेस्ला पहले चाहती है कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए। वैसे पूरी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक ही बार में नहीं सुधर सकती, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उतना टाइम कोई भी कार मेकर के पास होता नहीं है। लेकिन मोस्टली जो इंडिया के सबसे ज्यादा बिजी रोड से, जो बिजी एक्सप्रेस वे, जो बिजी हाईवे है, जहां से सबसे ज्यादा कारों का काफिला गुजरता है, टेस्ला वहां पे जरूर चाहेगी कि वहां पे एक ना एक उनकी चार्जिंग हब्स जरूर हो। तो ये सब बिजी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे जब तक टेस्ला की चार्जिंग स्टेशन नहीं हो जाती है, टेस्ला की कारें आपको प्रॉपर्ली इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नो ट्रैफिक रूल्स। अब दोस्तों इंडिया में लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं ये चीज छिपाने से नहीं छिपती है, ये चीज तो आप लोगों को भी पता होगी। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अपने इंडियन फेलो राइडर्स को हेट पहुंचाने के लिए सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में गाड़ी कैसे चलती है। मतलब जो तो कहीं से मुड़ जाता है, ना इंडिकेटर देना है ना कुछ करना है, किसी की भी लेन में घुस जाता है, कभी भी ज्यादा स्पीड चलाने लगता है, कभी भी अचानक से गाड़ी सड़क के बीच में ही रोक देता है। मतलब कुछ भी ऐसा कर देता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और इसी चीज से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वीडियोस देखी हुई, कोई चलते वक्त किसी को कटिंग मार देता है जिसकी वजह से जो राइडर है वो गिर जाता है, कारों में स्क्रैच लग जाती है। हो सकता है कि रोड पे चलते वक्त कोई जानवर आ जाता है, उसके वजह से यहाँ पे कारों की क्रैश हो जाती है, बाइक वाले गिर जाते हैं। और लाइसेंस टेस्टिंग के बारे में भी जैसा आप लोग जानती हो कि इंडिया में अभी भी बहुत जगह वैसी है जहाँ पे आपको बिना टेस्ट किए ही लाइसेंस मिल जाता है। सिर्फ आपको पैसे देने की जरूरत है, लाइसेंस आपके हाथ में। जरूरी नहीं है कि आपको कार चलाने आए या ना आए, जरूरी नहीं है कि आपको बाइक ढंग से चलाने आए चाहे ना आए, सिर्फ आपके अगर पॉकेट में पैसे है तब आपके लाइसेंस आपके हाथ में है। वैसे अभी हाल में इंडिया में बहुत जगह ये चीज कम हो गई है, अब आपको टेस्ट देके लाइसेंस को एक्वायर करना पड़ता है। तो अब उन लोगों का यहाँ पे बैंड बच जाएगा जिन लोगों को गाड़ी उड़ी चलाने नहीं आती फिर भी चल जाते हैं लाइसेंस लेने को। वैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ जगहों पे टेस्टिंग के बाद ही आपको लाइसेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे पैसे वाले सिस्टम हट गए, मतलब टेस्ट दो फिर लाइसेंस एक्वायर करो। और यूएई की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहाँ पे पहले 30 डेज की आपको बाइक की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसमें आप लोग पास होते हो, फिर आपको सब साइंस बताया जाता है कि ऐसे मुड़ना है, ऐसे इंडिकेटर देना है, ऐसे लेन चेंज करना, फिर आपका एग्जाम होता है तब जाके आपको लाइसेंस मिलती है। अगर इंडिया में भी लाइसेंस देने से पहले एग्जाम लिया जाए तो यहाँ पे मेरे को ये बात पक्का पता है कि आधे से ज्यादा लोगों की लाइसेंस रद्द हो जाएगी, हैवी ड्राइवर्स को छोड़कर। लेकिन अब आप लोग मेरे से ये चीज पूछो कि ये सब चीजों से टेस्ला की कारों को क्या लेना देना है। इतने सारे तो कार्स चलती हैं इंडिया में, टाटा, मारुति सुजुकी, लग्जरी कार्स, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, इस टाइप की भी तो कार्स चलते हैं, उनको तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो दोस्तों उनको दिक्कत तब होगी जब उनमें ऑटो पायलट का फीचर होगा ना। ऑटो पायलट का फीचर तो सिर्फ आपको देखने को मिलता है टेस्ला की कारों में। और ऑटो पायलट ये जो फीचर ये अभी पिछले कुछ समय बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो ड्राइवर है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, स्टीयरिंग एक्सीलेटर ब्रेक और सब छोड़ देता है, कार जो है वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। सिर्फ आपको करना ये रहता है कि कोई भी लेन वाली रोड पे अपनी
अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पे सेट कर दो, वहाँ पे आपकी एसी भी अपने हिसाब से वर्क करते रहेगी, स्पीड भी मेंटेन रहेगी, अगर कोई चीज सामने भी आता है तो ब्रेक भी लग जाएगा, सभी कुछ ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे आप लोगों ने बार बार एयरप्लेन में सुना होगा कि पायलट जो है उसने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया, प्लेन जो है वो खुद ब खुद उड़े जा रही है। तो टेस्ला की कारों में ड्राइविंग हैसल फ्री यही ऑटो पायलट का फीचर बनाता है। ऑटो पायलट फीचर तो आपको और भी कुछ कुछ कारों में देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा एनहांस्ड, उतना ज्यादा ये फीचर अच्छी तरीके से कैलिब्रेट करके नहीं दिया गया जितना कि टेस्ला की कारों में आपको मिलता है। तो इसलिए जब से इंडिया में टेस्ला ने अपनी ऑफिशियली एंट्री की है तब से बहुत लोगों को लगता है कि टेस्ला अब इंडिया में आ गई, पुणे से लोनावला चल जाएंगे मस्त एकदम ऑटो पायलट मोड में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में सो जाएंगे। तो ये चीज जो लोग सोचते हैं वो लोग बिल्कुल भी सही सोचते हैं। अगर वो लोग अपनी टेस्ला की कारों को यूएस में चला रहे हैं तो इंडिया में अगर वो लोग चला रहे हैं तो इतना बार बाइक वाले कट मारेंगे, इतना बार कार वाले अचानक से सामने ब्रेक लगाएंगे कि टेस्ला का जो कंप्यूटर है वो मेल फंक्शनिंग करेगा, फिर आपकी जो टेस्ला की कार है वो जरूर से ठुक जाएगी। फिर कहें कि ऑटो पायलट मोड, फिर आपको रिकवरी मोड पे एक ट्रक बुलाना होगा और वो ट्रक आपकी सर्विस सेंटर लेके जाएगा, फिर सब ऑटो पायलट रिकवरी मोड सब एक ही साथ निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा हूँ कि टेस्ला की जो ऑटो पायलट मोड है वो इंडिया में रन ही नहीं कर सकती, जरूर से रन कर सकती है। अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसी रोड, जीएफआर जैसी रोड अगर हर जगह होने लगी तो यहाँ पर टेस्ला की ऑटो पायलट मोड काफी अच्छी तरीके से रन करेगी। बशर्ते इस एक्सप्रेस हाईवेज पे भी टेस्ला की कारों के आगे जो कार चलेगी उनको डिसिप्लिन का फॉलो करना होगा, बाइकें भी चलेंगी उनको भी यहाँ पे टर्म्स कंडीशन मानना पड़ेगा कि ऐसे इंडिकेटर चेंज करना, वैसे करना, तब टेस्ला का भी कंप्यूटर पीछे से अच्छे तरीके से समझेगा और वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करने पाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि सिटी में चलाने के लिए ऑटो पायलट मोड बिल्कुल भी सही नहीं होगा, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, कुछ भी टाइप की सिटीज हो, यहाँ पे इन सिटी आपकी ऑटो पायलट मोड ढंग से काम नहीं करेगी, वो जरूर मेल फंक्शनिंग करेगी। और वहीं यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ला की ये जो ऑटो पायलट मोड है उसको कंपनी ने ठीक तरीके से बनाया नहीं होगा इसलिए वो मेल फंक्शनिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ला की ऑटो पायलट मोड के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो कितना ज्यादा वो एडवांस सिस्टम है। तो बस दोस्तों इसी की वजह से मेरे को लगता है कि टेस्ला की जो ऑटो पायलट मोड है वो करंटली इंडिया में चलने के लिए अभी सही नहीं होगी, उसमें और भी बहुत ज्यादा ट्विक्स और चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके वो रेडी हो जाएगी इंडिया में चलने के लिए। वैसे आप लोग क्या सोचते हो टेस्ला की इस मोड के बारे में जरूर बताइएगा अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आप लोगों को वो सब रीजन बताए जिसकी वजह से टेस्ला हो सकती है कि इंडियन मार्केट में फेल कर जाए। वैसे फेल तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा एक अच्छी ब्रांड है, इसको लंबे समय तक इंडियन मार्केट में टिकना है, जिसकी वजह से हम लोग को भी एक अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिले इलेक्ट्रिक कार्स सेगमेंट में। So until then, if you enjoy this video, so make sure that you have liked this video and subscribe to the channel for more upcoming content like this, and thank you for your watching.